रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद का क़याम 1991 में अमल में लाया गया। इब्तिदाई तौर पर रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद की चंद घंटों की नशरियात शुरू की गईं। बाद में जब FM रेडियोज़ ने पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल की तो रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद में मीडियम वेव्स की नशरियात के साथ साथ FM की नशरियात भी शुरू की गईं और 2010 में FM 93 का आगाज़ किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद ने अवाम में मकबूलियत हासिल की और 2012 में अवामी इसरार पर FM 93 की फ्रीक्वेंसी तब्दील करके इसे FM 101 के साथ मुंसलिक कर दिया गया और यूं रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद ने बतदरीज तरक्की की मनाजिल तय की। गुज़िश्ता 28 सालों से रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद हज़ारा डिवीज़न की आवाज़ बन चुका है। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद इस वक्त 4 ज़ुबानों में नशरियात पेश कर रहा है, जिनमें उर्दू, हिंदको, गोजरी और पश्तो शामिल हैं। 2012 में रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद से मुकामी खबरें शुरू की गईं। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद अवामी मसाइल को उजागर करने के साथ साथ अवाम की आवाज़ आला हुक्काम तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद हज़ारा डिवीज़न की सकाफत, ज़ुबानों और रिवायात को जिंदा रखने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद की बदौलत हज़ारा डिवीज़न के फनकारों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पज़ीराई मिली है और रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद से वाबस्ता फनकारों ने मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद ने हज़ारा डिवीज़न के फनकारों को अवाम में रोशनास करवाया, जिनमें तारिक हज़ारवी, शकील अवान, नईम हज़ारवी, इकसार अब्बासी, राफिया बानो, अफशा ज़ेबी शामिल हैं। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में जाने जाते हैं। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद के लिखारियों में बासित सलीम, अब्दुल वहीद बिस्मिल, इरशाद शाकिर अवान, सुल्तान सकून, मुश्ताक शबाब और प्रोफेसर नासिर दाऊद शामिल हैं, जिनको मुल्की सतह पर जाना और माना जाता है। इन लिखारियों में से बेशतर सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, जो कि रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद का एक मुनफरिद एजाज है। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम अपने मयार की बदौलत अवाम में बेहद मकबूल हैं और इन प्रोग्रामों की वजह से रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद अपनी एक खास पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। आज रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद के सामीन की तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद के प्रोग्रामों में आने वाली फोन कॉल्स और खतूत इसकी मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत हैं। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद हज़ारा डिवीज़न का वाहिद सरकारी रेडियो स्टेशन है जो हज़ारा डिवीज़न के तमाम अजला बशमूल एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, बटग्राम, कोहिस्तान और तोड़गर के लिखारियों, फनकारों, गुलकारों और शायरों को अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद हज़ारा डिवीज़न में सियाहत के फ़रोग़ के लिए भी अहम किरदार अदा कर रहा है और गलियात, कागान, नारान समेत बाबूसर टाप तक सियाहों की रहनुमाई के साथ साथ इन्हें ट्रैफिक के हवाले से मालूमात फ्राहम करने में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद ने हर तरह की सूरत हाल में अवामी खिदमत सरंजाम दी हैं, चाहे सैलाब हो या ज़लज़ला, बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो या लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़कें ब्लॉक हों। सियाहों को हर मुमकिन मदद फ्राहम करने और सारी सूरत हाल से आगाह रखने के लिए रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह अदा की हैं। अक्टूबर 2005 में हज़ारा डिवीज़न और कश्मीर में आने वाले होलनाक ज़लज़ले के दौरान रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद ने इमदादी सरगर्मियों के हवाले से आवाम में आगाही फैलाने में भरपूर किरदार अदा किया। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की वजह से हज़ारा डिवीज़न और बिलखसूस एबटाबाद की अहमियत पहले से ज्यादा हो गई है और इस सूरत हाल में रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद ज्यादा बेहतर अंदाज में अपना किरदार अदा कर सकता है। सी पैक के हवाले से आवाम में आगाही फैलाने और गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम में भी रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद अहम किरदार अदा कर सकता है। ड्रामों, मिली नगमों, गीतों, फीचर्स और डॉक्यूमेंट्रीज की रिकॉर्डिंग के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद ने जो सबसे अहम काम सरंजाम दिया है वो कुरान पाक का हिंदको जुबान में तर्जुमा करना है। ये एजाज भी रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद के हिस्से में आया है। कुरान मजीद का हिंदको जुबान में तर्जुमे का काम शुरू करके इसे पाए तकमील तक पहुंचाया है। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद ने न सिर्फ हिंदको जुबान के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है बल्कि पश्तो और गोजरी के फ़रोग़ में भी भरपूर किरदार अदा कर रहा है। गुज़िश्ता 28 सालों से रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद ऐसे अंदाज में अपना काम कर रहा है और हज़ारा डिवीज़न में इलाकाई ज़ुबानों के फ़रोग़, सकाफत, खेल और तालीम और सेहत समेत तमाम शोबों में ग्रां कदर खिदमात सरंजाम दे रहा है। मौजूदा हुकूमत ने हज़ारा डिवीज़न के अवाम के साथ ज़्यादती करते हुए
ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کو غیر نفع بخش اسٹیشن قرار دے کر مقامی پروگرام بند کر کے ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کو ریلے اسٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ ہزارہ ڈویژن کے عوام، مقامی فنکاروں اور قلمکاروں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ موجودہ اداروں کو بہتر بنانے اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے کی بجائے حکومت پہلے سے قائم اداروں کو بھی ختم کرنے کے منصوبوں پر کاربند ہے۔ ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد سے مقامی پروگرام ختم کرنے اور اسے ریلے اسٹیشن قرار دینے کے حوالے سے ہزارہ ڈویژن کے عوام اور ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد سے وابستہ فنکاروں اور قلمکاروں میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے۔ حکومت سے ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کو ختم کرنے کی بجائے اس کو مزید بہتر بنانے کی درخواست کی جاتی ہے، تاکہ ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد ہزارہ ڈویژن کے عوام کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتا رہے۔